माता की जय महादेव। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ। जय नवरवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय महादेव। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चा? वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। तो इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। जय नवरवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वॉइस वीडियो क्लियर है? करेक्ट कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट्स, जय हिंद। ओके, जय हिंद लवली, जय हिंद सौरभ, जय हिंद अक्षित, जय हिंद। ओके, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने एसएसबी के प्रोसेस के बारे में बात करी थी कि एसएसबी का प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती। आज हम अगले कदम की ओर बढ़ने वाले। देखिए कल मैंने एक चीज कही थी आपसे कि एसएसबी के अंदर आपके 15 OLQs को चेक किया जा रहा है। अगर सीधे तौर पे बात की जाए तो ये देखा जाता है कि किसी भी आदमी के अंदर वो सैन्य अधिकारी बनने लायक 15 गुण है कि नहीं। ये चीजें आपकी एसएसबी के दौरान चेक की जाती है। अब ये जो 15 OLQs है, इसको लेकर बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये 15 OLQs होते हैं क्या। जब हम बात करते हैं सैन्य अधिकारी बनने लायक गुणों के बारे में, जब हम OLQs के बारे में बात करते हैं तो OLQs वास्तविकता के अंदर क्या है। जब हम बात करते हैं कि 15 OLQs हर आदमी के अंदर होने चाहिए, चाहे वो फौज के अंदर हो या ना हो, ये 15 OLQs सबके अंदर होने चाहिए। तो ये OLQs हैं क्या, और इससे भी बड़ा सवाल कि कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है। तो आज इस सेशन के अंदर में नहीं 15 OLQs के बारे में बात करेंगे, और केवल OLQs के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे इन्हें डेवलप कैसे किया जा सकता है अपने डेली जीवन के अंदर, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कैसे इन 15 OLQs को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यही आई थिंक सबसे बड़ा सवाल होता है। और हमारे जीवन में, हमारे इतिहास के अंदर महाभारत और रामायण, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जिनसे आप सीख सकते हैं। रामायण जी से भी आप सीख सकते हैं, महाभारत से भी सीख सकते हैं। तो इन दोनों ग्रंथों के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स ने इन OLQs को शो किया है, उनके एग्जांपल से मैं चीजें बताने वाला हूं कि किस इंसिडेंट के अंदर कहां पर ये OLQ शो किया गया, ताकि आप चीजें इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो याद रखिएगा, चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आज होने वाली। हम 15 OLQs को रामायण और महाभारत से सीखने वाले हैं, कैसे OLQs आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। वो सेम तरीका हमारा वही होगा जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका मन, आपका शरीर और आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियां उस पिक्चर से रिलेट करती है जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन का है, जहां पर श्री कृष्ण के हाथ में रथ है, रथ की लगाम है आपकी बुद्धि, आपके इमोशंस। और रथ के घोड़े कौन है? और रथ के घोड़े जितने भी हैं वो आपकी इंद्रियां होती है जो चंचल होती है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले, डिटेल में बात करेंगे हम लोग 15 OLQs को डेवलप कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, डेली लाइफ के अंदर क्या चीजें आप अपने अंदर इनकलकुलेट करें कि 15 OLQs आप डेवलप कर सके, उसी के बारे में बात करेंगे। और 15 OLQs जरूरी क्यों है इसके बारे में भी हम बात करने वाले। पर एक प्लीज बात मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर आ रही? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो। देन आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आई थिंक पिक्चर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा। मेरे पीछे अर्जुन का पिक्चर दिख रहा है आपको, अर्जुन के बाद हनुमान जी भी है यहाँ पे। तो हर चीजें हम समझने वाले ताकि इन OLQs के द्वारा आप समझ सकें, बेसिक एग्जांपल्स होने वाले, ताकि थोड़ी जानकारी मिले कि होते क्या है, क्या सारी चीजें होती है। चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? हाँ जी, आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? ग्रेट। अच्छा चलिए, सवाल यहाँ पर आता है और बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि 15 OLQs हमारी लाइफ में जरूरी क्यों होते हैं। जब हम बात करते हैं, अब जब हम बात करते हैं कि साहब हमको फौजी बनना है, हम एक सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एसएसबी के अंदर इन 15 OLQs को देखा क्यों जाता है। देखिए माना जाता है कि जब भी आप किसी ऐसी पोजीशन पर जाते हैं जहां पर आपको अपनी लीडरशिप को शो करना है, जहां पर एक अधिकारी के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, एक नेतृत्व के तौर पे आप आगे जाते हैं, और एक नेता के तौर पे अगर सीधी बात की जाए तो आप एज ए लीडर कहीं पर भी आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने साथियों को गाइड करना चाहते हो, तो 15 OLQs आपके अंदर होनी चाहिए। ये ऐसे गुण होते हैं जो आपको जंग के मैदान के साथ साथ हर उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने में मदद करेंगे जहां पर भी आप जाना चाहते हैं। तो नहीं 15 OLQs के बारे में हम बात करने वाले। अब देखिए 15 OLQs नॉर्मली आप जानते होंगे कि 15 OLQs क्या क्या होते हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये जो 15 OLQs होते हैं इन्हें 4 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और 15 OLQs क्या क्या है आपके? इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम बात करें स्पीड ऑफ डिसीजन के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लिवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। इन 15 OLQs के बेसिस के ऊपर आपको देखा जाता है कि आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है, आपके अंदर सैन्य अधिकारी बनने लायक क्षमता है या नहीं है। और ये 15 OLQs आप 5, 6, 7, 8, 10 दिन के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है बच्चे को कि सर ये जो OLQs हैं, क्या ये मैं 2 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या कहीं पर जाकर मैं डेवलप कर लूंगा। देखिए समझिएगा, ये OLQs आपके कोर नेचर से
कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। कल भी हमने बात करी थी मनसा वाचान कर्मणा के बारे में। आपके थॉट जैसे होते हैं वैसी आपकी भाषा होती है, आपके शब्द वैसे होते हैं और उसके बाद आपके कर्म भी वैसे हो जाते हैं। तो शुरुआत होती है थॉट से, और थॉट कैसे आएंगे? जब आप अपने आप को डिसिप्लिन वे के अंदर जीना शुरू करते हैं, आप इन हैबिट्स को अपने जीवन के अंदर लेके आएंगे, तब जाके सारे ओल क्यूज आपके अंदर आते हैं। तो चलिए इन 15 ओल क्यूज के बारे में बात करना शुरू करें। उससे पहले एक सवाल मेरा आप सभी से है जो मैं नॉर्मली पूछता हूं, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि आपके अंदर 15 ओल क्यूज है? प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। नॉर्मली हमको लगता है कि किसी भी समस्या का केवल एक समाधान है। जब आप सोचना शुरू करते हैं ना, तो आपकी जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है वो बताती है कि समस्या के 4 और समाधान हो सकते हैं और बेस्ट वे पॉसिबल कौन सा है ये फिर आपको समझ में आता है। तो इस तरीके से आप अपनी इस इफेक्टिव इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो OLQ होता है, जो नॉर्मली लोगों के अंदर आजकल नहीं है, और इसे मदर ऑफ ऑल OLQ कहा जाता है। इसे कहा जाता है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। क्या होता है रीजनिंग एबिलिटी? आपने सुना है इसके बारे में? इसे मदर ऑफ ऑल OLQs कहा जाता है। जितने भी OLQs है उसकी मदर है रीजनिंग एबिलिटी। किसे रीजनिंग एबिलिटी कहा जाता है? कोई बता सकता है मुझे? रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? रीजनिंग एबिलिटी बेसिकली 2 चीजों से बन के बनी है। इसमें से जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस, किसी भी परिस्थिति को आपको समझने की क्षमता। आप किसी सिचुएशन को कितना समझ पा रहे हैं। आप किसी समस्या का समाधान तब करते हैं साहब जब आप उस समस्या को समझना पाए। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, इसमें जो मेजर एक्सपेक्ट आता है वो आता है कि आप किसी समस्या को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कैसे आप समझ पाते हैं, और उसके बाद उस समस्या का समाधान आप कैसे लॉजिक के साथ करते हैं। लॉजिक यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल दिया जाए कि आपके सामने एक समस्या, एक प्रॉब्लम आपके सामने, उस प्रॉब्लम